हेलो दोस्तों, मैं अभय कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल करियर एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज मैं मैथ की उस कड़ी की बात करने वाला हूं जिनको बिना सीखे आप मैथ कर तो पाएंगे, बट एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर नंबर है कौन सा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही समझे आप, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से इसको फ्रेम किया है कि आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देखना है और डेफिनेशंस में साथ में देते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए आईएमपी थिंग्स लिखे हैं और डेफिनेशन साथ में स्क्रीन के ऊपर आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार पर्टिकुलर ध्यान से देख लो, आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला नंबर है आपका, वो कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले मैं नहीं बताऊंगा, ये गाना आपको बताएंगे। तो सुने इस गाने को, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो यही है आपका नेचुरल नंबर और सही भी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक छोटे बच्चे से आप पूछोगे, ठीक है, कि भाई तू नंबर बोल, तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही कंटिन्यूसली बोलेगा। वो ऐसा थोड़े बोलने आएगा आपको कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। उनका डायरेक्टली कहां से काउंटिंग चालू होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यही होते हैं आपके नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूसली चलता जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली चलता जाए। ठीक है, यही होते हैं आपके नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे आप? 1। ठीक है, यही आपके सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, और डेफिनेशंस कंटिन्यूसली आपके चलते रहेंगे, तो आप लिखते जाएगा इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग होल नंबर की तरफ। होल नंबर क्या होता है आपका? देखो, ध्यान से समझना है इनको। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका? 1 से। ठीक है, बट 1 to 9 तक जाके हम लोग अटक गए थे। ठीक है, तो नंबर्स को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? 0 की जरूरत पड़ी, जिसके बेसिस पे हमारे नंबर्स वापस रिपीट होके आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये 0 आते ही हमारे संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि होल नंबर क्या होता है आपका? होल नंबर क्या होता है आपका? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और कंटिन्यूसली चलता जाए। इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता चल गया। 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूसली चलता जाए, और होल नंबर क्या होगा आपका? 0 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूसली आपका चलता जाए। ठीक है, दो नंबर्स बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे आप लोग को। बढ़ते हैं हम लोग अब इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, 0 से लेके पूरा के पूरा नंबर्स तो आपके आगे किसके अंदर? ये होल नंबर इन दोनों के अंदर। ठीक है, बट इंटीजर्स में एक और नई दुनिया आ गई। ठीक है, माइनस वाले जितने भी नंबर्स है ना, सबके सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, यही है आपके इंटीजर्स, और कुछ भी नहीं है। माइनस वाले जितने नंबर है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर आपका, और प्लस वाले जितने भी नंबर है वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 0 भी आपका। ठीक है, ये सबके सब किसके अंदर आएंगे? आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन कंटिन्यूसली आपके चलते रहेंगे, ये आप लिखते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल नेचुरल नंबर कौन सा आपका? 1। उसके बाद फिर होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट भी करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर कौन सा है? 0। और आपका इंटीजर्स क्या है आपका? एक नई दुनिया। कौन सा आपका? माइनस की दुनिया भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे, और प्लस की भी दुनिया आ जाएंगे, और 0 भी आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपका हो गया ये 3 इंपॉर्टेंट नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीजर्स को Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग कंपोजिट नंबर की तरफ। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये दो नंबर भी देखना बाकी है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके? देखो, प्राइम नंबर अपने आप में एक क्राइम किया है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे गौर से, तो देखो प्राइम नंबर क्या है आपका? ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डेफिनेशन भी देखते जाओ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, अगर हिंदी में बोल तो अपने आप से कटे और 1 से कटे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके लिए फ्लैश होते रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होते हैं प्राइम नंबर? ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे। ठीक है, डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल दो तो आपका क्या होगा? 2। 2 क्या है? दो ही नंबर उसको डिवाइड कर पा रहे हैं ना, 1 और वो खुद। उसके बाद 3 भी देखो, वो 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 5 आपका देखो, तो 1 से डिवाइड होगा और
खुद से डिवाइड होगा। बाकी कोई नंबर्स में इतनी हिम्मत तो नहीं है ना कि उसके पास भी टच हो पाए। तो यही क्या है आपके प्राइम नंबर। आपको सिंपली यही देखना है कि क्या वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और कंपोजिट नंबर की अगर बात मैं करूं तो ये जस्ट उसके अपोजिट है। जो 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो पाए उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ये सिर्फ 2 नंबर से रिपीट कट रहा है और ये 2 से ज्यादा नंबर से कटेगा, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देने जाऊं तो क्या होगा आपका यहाँ पे 4 को अगर देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और कुछ जाने लायक बातें हैं आपके नहीं है, ठीक है। अब इसके एक और इसके अंदर बात आपका जानने लायक क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के अंदर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका 2। और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लिखा नहीं है लेकिन आप इसको याद कर लो, ठीक है। 2 जो है एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है आपका 2। आ गया समझ में। अब इसके तरफ देखो, कंपोजिट नंबर के अंदर जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है आपका 4। यहां पे आपके लिए लिखा गया है, ठीक है। 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब आपका इवन नंबर आता है और ऑड नंबर आता है। इवन नंबर तो आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं इवन नंबर। और उसके बाद ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो पाए। और बाकी इसके अंदर अगर इसका इवन नंबर का एग्जांपल दूं तो 2 का सारे के सारे टेबल ले लो ना, सबके सब इवन नंबर ही है, ठीक है। जो भी 2 से डिवाइड हो पाए सबके सब इवन है। और जो 2 से ना डिवाइड हो पाए फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 सबके सब आपके क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर आपके बहुत ही ज्यादा यूज होंगे आपके 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडीशंस आपके लिए लिख लिया और यहाँ पे आपके डेफिनेशन भी फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपके जो भी नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, मतलब कि अपॉन के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 4/3, ठीक है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि जो नीचे वाला क्यू हो वो 0 ना हो, ठीक है, 0 ना हो, 0 के इक्वल ना हो तो ही वो क्या होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं लिखा हूं तो ये नीचे कभी भी आपके 0 नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऊपर 0 आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा 9/3 तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 7/3 तो ये भी आपके एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0/8 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं इसको लिख दूं कि 7/0 तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 है मतलब ये क्या हो गया आपके रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? जो कंप्लीट डिवाइड हो पाए, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे मान लो कि 4 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो फुल डिवाइड हो जाएगा, पूरा के पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे रेशनल नंबर। जो भी नंबर्स जो भी अपॉन के p अपॉन क्यू के फॉर्म में और वो पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए तो क्या होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या आपका नॉन, अभी जो नहीं कटेंगे तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं रहेंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है देखते हैं, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे नहीं कटेंगे, ठीक है, जो नंबर नहीं कटेंगे वो रिपीट होंगे, ठीक है, तभी आप उसको बोल सकते हो क्या कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे सीधा सा एग्जांपल अगर मैं लूं तो यहाँ पे मैं 3/9 ले लिया, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे जल्दी से पहले डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करते जाओगे ना तो ये नंबर इन्फिनेटली कंटिन्यूसली इस तरह से आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कट नहीं रहे, बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं रिपीट होते जा रहे हैं। ये देखिए रिपीट कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं लेकिन नंबर कट नहीं रहे ना, लास्ट में कंप्लीट तो नहीं हो रहे ना।
तो जो नंबर कटेंगे नहीं बट रिपीट होंगे वो भी क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये प्रॉपरली समझ लो क्योंकि ये इसके अंदर भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो यही 3 मेन कंडीशन रहेंगे आपके रेशनल नंबर होने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इरेशनल नंबर की तरफ। तो देखो इरेशनल के अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या छुपी हुई है यहाँ पे, इरेशनल मतलब जो रेशनल ना हो। ठीक है, जैसे हम लोग संभव असंभव बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल पॉसिबल इम्पॉसिबल, उसी तरह से यहाँ पे रेशनल और इरेशनल है, जो रेशनल ना हो वही आपके इरेशनल है। ठीक है, आ गया समझ में। तो मतलब क्या, ये 3 के 3 कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। सीधा सा एग्जांपल मैं अगर दूं तो आप सबके सब पाई की वैल्यू तो यूज करते आ रहे होंगे ना, तो 22/7 सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो करके देखो यहाँ पे 22/7 को अगर आप करने जाओगे डिवाइड तो कितना आएगा आपका, मैं 2 मिनट तुरंत करता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्लैश करता हूँ। देखो 7 को मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार आएगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, ये देखिए इस तरह से क्या होंगे, कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेंगे बट वो नंबर सेम टू सेम नहीं रहेंगे। जैसे कि हम लोग पिछली बार किए थे तो 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पे ये चीज रिपीट कंटिन्यूसली नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है आपका, अब इसी तरह के जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके 4 क्या है, आपके कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, 2 2 जा 4, अगर आप देखने जाओगे तो 9 भी क्या आपके कंप्लीट स्क्वायर है। अगर आप 36 को देखोगे तो भी पूरा एक नंबर उनका कंप्लीट आया था, बट ये जो उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके 3 है तो 3 को अगर आप निकालोगे उसकी वैल्यू तो क्या आएंगे आपकी ये, अगर आप 5 को निकालोगे तो इतने बड़े बड़े, बट देखो सारे के सारे क्या सेम है, नहीं है ना, पूरा के पूरा नॉन रिपीटिंग है, अलग अलग सबके सब नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यही 2 सबसे मेन थे आपके। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें रियल नंबर का, तो रियल नाम से ही पता चल रहा है रियल है। ठीक है, तो रियल के अंदर अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो सारे के सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे, सारे नंबर्स। ठीक है, होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे आपके, उसके बाद फिर ऑड इवन सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे बड़े स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर तो सब कुछ आ ही गया ना, सारे के सारे नंबर्स आ गए उसके अंदर। ठीक है, तो देखो अगर आप इंटीजर्स को भी देखने जाओगे तो रेशनल नंबर के अंदर आ ही जाएगा। उसके बाद नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर के अंदर आता है, तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे के सारे नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, यही आपका पूरा कंप्लीट करता हूँ, जितना सिंपल वे में हो सका उतना सिंपल वे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज की बात बताना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोग से ये बोलते सुने होंगे कि आपका हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, बट हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। कैसे, ये देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली बढ़ता है, बट होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा 0 से। तो 0 इसके अंदर क्या फिट हो सकता है, बट ये तो इसके अंदर आ सकते हैं ना, इसके सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं, बट होल नंबर के सारे नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं क्या, देखो यहाँ पे लिखा है आपका नहीं ना। तो इसीलिए क्या हो गए आपके हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, बट हर एक होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसके भी बहुत बात सुनेंगे आप, सुनने होंगे कि क्या है आपका हर एक रियल नंबर एक रेशनल नंबर है, बट हर एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैं, देखो रियल नंबर के अंदर देखो कौन कौन से नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, हर एक रियल नंबर एक रेशनल नंबर होंगे, बट हर एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होंगे आपके यहाँ पे रियल नंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया, मे भी शायद कहीं पे आपके क्वेश्चन भी पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपका कंप्लीट करूंगा नंबर सिस्टम, और इसके जस्ट बाद ये मेरा मेन मकसद इसको कंप्लीट करवाने का ये था कि इसके जस्ट बाद मैं 10th स्टैंडर्ड के सारे फर्स्ट लेसन से मैं सिलेबस चालू करने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल से आपको नोटिफिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए।